हेलो एवरीवन। आज हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। जो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म है ये तीन तरीके से हो सकती है: फ्रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है। अब फ्रेडिकल पॉलीमराइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनता है वो फ्रेडिकल बनता है, और दूसरे में कैटायनिक पॉलीमराइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैटायन बनेगा, तीसरे में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो एनायन बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है। तीनों की डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होती है, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो इसमें क्या होगा, हमने एक एग्जांपल ले रखा है विनाइल क्लोराइड का। अब क्या होता है, जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है। तो ये विनाइल क्लोराइड है, जैसे हमने इसमें पेरोक्साइड ऐड किया तो क्या हुआ, इसका पॉलीमराइज हो गया। पॉलीमराइज मतलब क्या होता है, जब इसके छोटे छोटे इसको बोलते हैं मोनोमर, इसकी छोटी छोटी यूनिट जुड़ती हैं और बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, उसको ही बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं। और जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। इसमें सिंपली आपको करना क्या है, देखो अगर मैं शॉर्ट बताऊं तो ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर को लगा दो, एक बॉन्ड यहाँ को लगा दो, ये वाला बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। और क्योंकि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वही रिपीट होता है ना, तो इसमें क्या होगा, इसके बाहर से ब्रैकेट लगा देना, एक बॉन्ड इधर को एक बॉन्ड इधर को, बाहर से एन लगा देना, क्योंकि यहाँ पर एन नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पे एन ही बनेंगे। ठीक है। और जो सी एल है इसको ऊपर नीचे कहीं भी ब्रांच में आप लगा सकते हो। तो ये है पीवीसी विनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। अब ये विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बना, हम लोग इसको ही मैकेनिज्म के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो ये मैकेनिज्म होगी तीन स्टेप में होगी पॉलीमराइजेशन की। एक होगी चेन इनिशिएशन, दूसरी होगी चेन प्रोपागेशन, एंड थर्ड जो होगी वो होगी चेन टर्मिनेशन। ठीक है। अब चेन इनिशिएशन में क्या होता है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल बनने स्टार्ट होते हैं इस स्टेप में। ठीक है। पहले स्टेप में क्या होगा, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, प्रारंभ होना। तो इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पर प्रोक्साइड लिया ना, ये प्रोक्साइड होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू ब्रेक होगा। देखो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसा, सिंगल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड वीक होता है। तो एक होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा। ठीक है। और बॉन्ड जो एरो है वो कैसा है, हाफ एरो है, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। तो जब फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म होगी या जब होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता है तो ये बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होता है फिश हुक एरो के थ्रू। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो कुल मिला के क्या होगा, आर सी ओ फ्री रेडिकल प्लस दूसरा भी क्या बनेगा, आर सी ओ फ्री रेडिकल। मतलब कुल मिला के यहाँ पर टू क्या बन गए, दो आर सी ओ फ्री रेडिकल बन गए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये फ्री रेडिकल है वो आएगा इधर, ये फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड भी क्लीवेज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस आर के ऊपर रह गया। तो आप खुद समझो, तो यहाँ पर क्या आएगा सी, ये तो डबल बॉन्ड ओ है ही, यहाँ पर भी क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो यहाँ पर CO2 बाहर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है दो CO2 बाहर होंगे क्योंकि दो मॉलिक्यूल है। ठीक है। ऐसे क्या होगा, 2R फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो पहले स्टेप में क्या हुआ कि फ्री रेडिकल बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब तो चेन प्रोपागेशन स्टेप में क्या होगा कि जो फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल बनते हैं वो इस स्टेप में दूसरे के साथ रिएक्शन करके दूसरा फ्री रेडिकल बना देंगे, मतलब न्यू फ्री रेडिकल बनते रहते हैं इस स्टेप में। तो देखो फिर पहले स्टेप में क्या फ्री रेडिकल बना, ये बना हमारा। ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस विनाइल जो हमने यहाँ पर विनाइल क्लोराइड लिया था उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो लिखा ना फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड इन द इनिशिएशन स्टेप, ये वाला, एड टू द विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल टू फॉर्म न्यू फ्री रेडिकल। तो ये विनाइल क्लोराइड है। अब इसमें जो पाई बॉन्ड है इसको भी हम लोग होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आएगा, तो आर और आर के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पर, एक इसका एक इसका, तो एक बॉन्ड बन जाएगा, ये दिखा रखा है। अब फ्री रेडिकल कहाँ बन जाएगा, वो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है। तो जो ये वाला मॉलिक्यूल बना है, जो ये फ्री रेडिकल बना है, ये क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल इसके साथ और रिएक्शन, मतलब कि जो ऐसे फ्री रेडिकल बनते रहेंगे वो इसके साथ रिएक्शन करते रहेंगे नए मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है। रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल टू फॉर्म न्यू फ्री रेडिकल। ठीक है। तो जो दूसरे स्टेप में बना है फ्री रेडिकल, ये क्या करेगा, उसी में दूसरा मॉलिक्यूल लेगा विनाइल क्लोराइड का, उसके साथ रिएक्शन कर देगा, उसको फ्री रेडिकल बना देगा। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो यहाँ पर क्या बन गया, बॉन्ड, और यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया, ये देखो। ठीक है। अब ये जो बना है ये दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, देखो। ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि ओवरऑल जो पॉलीमर है वो बन जाएगा। तो उसको ऐसे लिखो या ऐसे ऐसे लिख सकते हो, एक फ्री रेडिकल हमेशा बच जाएगा। ठीक है। ये जो है ये रिपीटिंग यूनिट आर क्या है, CH2 CH Cl, ये बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो।
ठीक है, बाहर से n लगा दो या n+1 लगा दो, बात देखी है। अब लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, जो फ्री रेडिकल बने थे अभी तक वो क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होके जो फ्री रेडिकल है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है मैंने तो यहाँ पर क्या है, एक मॉलिक्यूल इसका लिया है मैंने, ठीक है, इसी के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो 2 मॉलिक्यूल लिए। तो इसमें क्या होगा देखते रहना कि यहाँ से जो फ्री रेडिकल का बगल का जो कार्बन है ना, इसका जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, इसका बॉन्ड क्लीवेज होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH2, क्या बन जाएगा, CH2 देख सकते हो। ठीक है, ये बन गया CH2। और दूसरे में क्या होगा कि यहाँ पर ये वो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो कुल मिला के क्या हुआ, दोनों में देख सकते हो आप जो प्रोडक्ट बने हैं, यहाँ पर क्या है, फ्री रेडिकल नहीं है, तो मतलब कि फ्री रेडिकल का टर्मिनेशन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, चेन टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, तो ये तो हमारी है मैकेनिज्म फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की। अब दूसरी जो है वो करेंगे हम लोग कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कैटायन। ठीक है, और जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया प्रोपाइलिन, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, तो क्या बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा, उसको बोलेंगे पॉली, आगे से पॉली लगा तो पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक है, जो रिपीटिंग यूनिट होती है ना, इसमें क्या रिपीट होगा बताओ, CH होगा, CH होगा, और यहाँ पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। देखो CH सिंगल बॉन्ड CH2, ऊपर हो गया होगा CH3। तो ये जो यूनिट है ना, ये बार बार रिपीट होते रहेगी पॉलीप्रोपाइलिन में। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, क्योंकि अब पता है एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन होता है पहले स्टेप में। तो पहले क्या, H2SO4 को हमने डिसोशिएट कर दिया H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव में। ठीक है, अब जो ये प्रोपाइलिन ये मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, इस H+ के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा देखो, अब थोड़ा ध्यान देना कि मैंने ये वाला जो बॉन्ड है ना, ऐसे ब्रेक किया है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ब्रेक इसलिए किया है, अगर बॉन्ड को मैं यहाँ को ब्रेक करूँगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव होगा वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, अगर वो बॉन्ड को यहाँ को ब्रेक करूँगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है 1 डिग्री कंपेयर में, इसलिए बॉन्ड मैंने यहाँ को ब्रेक किया। जैसे बॉन्ड यहाँ को ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या आएगा, CH2 पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर H+ है, तो H+ और CH2- बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3, और ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, अब जो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना, वो दूसरे किसी इसी टाइप के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और फिर से कार्बोकेटायन बनाएगा। प्रोपैगेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ बन रहा है ना वो बार बार रिपीट होते रहेगा। तो देखो ये जो कार्बोकेटायन बना, इसने इसके साथ रिएक्शन किया, फिर से क्या करेंगे, बॉन्ड यहाँ को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या बनेगा, CH3 CH पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव, नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो CH2 CH CH3 CH3। ठीक है, अब जो ये बनाया फिर एक मॉलिक्यूल के साथ और रिएक्शन करेगा, ऐसे ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू होते रहेगी। ठीक है, आप देख सकते हो। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा कि जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना था कार्बोकेटायन, वो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं इसको टर्मिनेशन स्टेप। अब मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये पूरे का पूरा जो बनाया सेकंड स्टेप में ये लिया है सपोज करो। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हमको खत्म करना है कैसे भी। तो जो HSO4 नेगेटिव ये बचा है ना, वो क्या करेगा, इसके बगल वाले हाइड्रोजन कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेगा, तो H2SO4 फिर से बाहर हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ को आगे यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक है, ये हो गया हमारा कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। अब जो थर्ड टाइप का है वो क्या है हमारा, एनायनिक पॉलीमराइजेशन। वो भी बहुत सिंपल है। तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन में जो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा कार्बी एनायन बनता है। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होती है बेस की प्रेजेंस में या न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होती है। तो सेम मैंने ले रखा है यहाँ पर एक्रिलोनाइट्राइल, इसका पॉलीमराइजेशन करके क्या बनेगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इसको बोलते हैं ऑर्लन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी वही होगा, पहला स्टेप चेन इनिशिएशन, मतलब कार्बी एनायन बनेंगे। तो देखो ये जो ब्यूटाइल लिथियम है, ये कितना बेस होता है। ठीक है, बेस किस पर अटैक करेगा, इस पर। क्यों करेगा अभी बता रहा हूँ। अगर बॉन्ड यहाँ देखो, जैसे इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और जो नेगेटिव के बगल में जो है CN है ना, CN, तो नेगेटिव के बगल में क्या है, ये कार्बन है, C ट्रिपल बॉन्ड ऐसे है। ठीक है, तो ये नेगेटिव जो चार्ज है, मतलब जो कार्बी एनाइन है, वो स्टेबलाइज हो जाएगा रेजोनेंस के थ्रू,
क्योंकि जो CN होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ठीक है। तो कभी भी याद रखना एनायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, एनायनिक पॉलीमराइजेशन में जिसका भी हम लोग पॉलीमराइजेशन करेंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना जरूरी है, तभी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। स्टेबल कार्बन आयन बन गया यहाँ पर अटैक करने के बाद, ये तो ब्यूटाइल लिथियम तो यहाँ से जुड़ गया, ये बॉन्ड यहाँ पर आया तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव जो है कंजुगेशन में है इसके साथ, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो स्टेबल एनायन। अब ये क्या करेगा दूसरे स्टेप में प्रोपागेशन में, जो ये बना है ना, ये स्टेबल एनायन जो बना है ये इसी के मॉलिक्यूल के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा। देखो ये देखो, ये देखो रिएक्शन करा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर CH और CH2 के बीच बॉन्ड बन जाएगा, उसके बाद CH पर फिर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर CN आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलते चलते रहेगी जिससे हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्लन बन जाएगा। तो ये है हमारी 3 टाइप की मैकेनिज्म जो पॉलीमराइजेशन में होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में।